आपके पैसे 10 लाख रुपए बन गए शायद मेरी शादी का क्या दिल में आया नहीं, उसी तरह इसमें आएगा ये टीएलसी का क्या दिल में आया है। और सर लवी सर ने कहा कि अगर एक टीएलसी भी किसी ने अगर बचा ली 2027 में तो शायद वो गाड़ी भी खरीद लेगा, इस लेवल पर उसको पहुंचा देगा। ये कारनामा हुआ है इतिहास के अंदर। अभी आप इंडिया के अंदर गूगल से आप जब बात पूछते हो सर कि द टॉप 6 इंडियन क्रिप्टो करेंसी, किसका नाम आता है? इंडियन क्रिप्टो करेंसी में नंबर 1 पे कौन दिखता है? देखा आप सभी ने गूगल पे दिखता है सर जी? कि सही है गलत है? सही है। अच्छा, द टॉप 6 इंडियन क्रिप्टो करेंसी आप ऐसे बोल देना। अगर टॉप 10 इंडियन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इथेरियम के फोटो के बाद अगर नंबर 1 पे अगर आपको टीएलसी दिख जाएगा उसमें समझ में आ जाएगा हमारी पावर। सर ये एमएलएम का कॉइन होता ना तो इस लेवल की चीजें ग्रो नहीं करती, यही बात आपको समझ आ रहा है। और उस समय क्या हुआ उस समय लोगों को टीएलसी मिल रहे थे सर, समझ गए लोगों को टीएलसी उस समय फ्री में मिल रहे थे। कितना जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके बदले में 90 के रेट से। अगर सर बढ़िया से समझो, बहुत अलग थोड़ा शांत रहिए ना भाई। इतना उछल कूद करना तो फिर बाहर चले जाओ ना सर, क्या मतलब है इतना? अगर बोल देगा बाहर है तो बाहर निकाल दो। डिस्टर्ब लग रहा है तो उसका आमूल डिस्टर्ब ना करिए। जिनको नाम मन लग रहे हैं जिसको मन लगे चले जाइए, कोई दिक्कत फिर आप दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए प्लीज। जिसको इतना इम्पोर्टेंट बात है सर तो फिर मीटिंग में ना आया करिए सर, डिस्टर्ब होगा ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे टीएलसी पॉइंट को लेकर के। उस समय अगर किसी ने 1 लाख रुपया भी रखी होगी भाई साहब तो 90 के रेट से उसको 1111 पॉइंट मिला। 1 लाख भागा 90 करिएगा, अगर किसी ने 10,000 रखी थी तो 111 पॉइंट मिले। लवी सर ने कहा था इस पॉइंट को 3 साल होल्ड करके रखना है, जो फ्री में दे रहा हूं। आपको 3 साल के बाद जो कारनामा होगा आपको समय बताएगा। 1 लाख अगर आपने रखी थी तो 16 महीने में पैसे डबल भी हो गए उनके 6-7% के एवरेज से, है ना? और उनके 1 लाख रुपए 1 करोड़ 30 लाख भी बन गए। अब लोगों ने कहा कि ये लविश भाई पैसा देगा नहीं, इसीलिए 3 साल बोला है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा कोई कंपनी चलती ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो लोगों ने बोला कि सर कुछ तो रिलीज करो। तो लविश भाई ने कहा चलो सर आपके पोर्टफोलियो के 2% हर महीने की 12 तारीख को निकाल लेते। अब 1 करोड़ 30 लाख का 2% कितना होता है? 2,60,000। 2,60,000। मेरी टीम में निकालने वाले 100 से ज्यादा लोग हैं। आप 2,60,000 को निकाल रहे हैं ये सोच करके कि भैया कंपनी का कोई गारंटी नहीं है, कहने साला डूब जाएगा कहना। और इधर यूट्यूबर वाले जो हैं वो पूरा नेगेटिव वीडियो बना के डाल रहे हैं, गर्दा उड़ा के डाले हुए हैं। और सबसे ज्यादा लोग मोटिवेट रियलिटी से नहीं होते, वो यूट्यूबर से हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव वीडियो अगर बनता ना मेरी लवी सर के साथ में तो 50,000 से ज्यादा का व्यूअर नहीं जाते, लेकिन अगर नेगेटिव वीडियो बना दे तो 5 लाख से ज्यादा का व्यूअर जाता है उसका। इसलिए कमाने के लिए भी लोग वीडियो बनाते हैं। तो सर इधर यूट्यूबर वाले दबाए हुए हैं, इधर लविश भाई ने कहा कि 2% महीने की निकाल लेना। 2,60,000 निकालने वाले हमारी टीम में बहुत है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं बोलता है कि अगर भूत के लंगोटियों पकड़ा गया तो बहुत कुछ है, भैया निकालो नहीं तो ये भी चीजें चली जाएंगी। और लविश भाई ये सोच रहे हैं कि साला इसको तो करोड़ों रुपया देना है, बढ़िया है सस्ते में हमको निपटा दे रहे हैं, सस्ते में हम इसको निपटा दे रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख में बाहर कर देंगे हम इसको, क्योंकि इसको देना 100 करोड़ तो बढ़िया है ना कि जल्दी देने जा रहा है। तो लविश भाई इस फिराक में और लोग इस फिराक में कि जो निकलता है निकाल लो। ये वो लोग हैं जो लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख से ज्यादा कभी कमाए नहीं, इसी मानसिकता के साथ इंटर किए। उनको सपना है कि एक दिन कंपनी से थोड़ा मोड़ा जो बनता है बना लेनी चाहिए। ऐसा ही चल रहा है ना प्रदीप सर? ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है सर। पुरानी वाली टीएलसी एक फिर मौका दिया लोगों को फ्री में टीएलसी कमाने का, और उसका लास्ट डेट कब है? वो 10 ही है ना? 10 समझ में नहीं आएगा, कल ही बोल दीजिए। वो कह रहा है सुन लीजिए, टीएलसी 2.0 किन किन लोगों के पास है सर? आपके पास है कितना है? 725। 725। शानदार तारीफ। हम इतना तो नहीं कह सकते कि बड़ा आदमी बनेंगे आप, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 2027 में आपसे ज्यादा कमाने वाला बंदा शायद आपके खानदान
घटना कुछ सुन लीजिए होने क्या जा रहा है। अभी जो मैच चला था ना, वो मैच वर्ल्ड कप वाली जो मैच चली थी, साउथ अफ्रीका एकदम लास्ट लेयर पे खड़ा था, वो एक मतलब वर्ल्ड कप लाने से पहले, और साउथ अफ्रीका का पूरे मैच का स्पॉन्सरिंग हमारी TLC 2.0 कर रही थी, पूरी दुनिया ने देखी थी उस मैच को। TLC 2.0 हमारा लिस्ट होने जा रहा है अप्रैल 2025 में, ठीक है सर? अप्रैल 2025 में लिस्ट होने जा रहा है। लिस्टिंग का जो रेट होगा वो $12 से $10 की रेशियो रहेगी, 10 से $12 पे लिस्ट हो जाएगा। ऐसी लिस्टिंग होने जा रही है जो आज से पहले क्रिप्टो की दुनिया में कभी हुआ नहीं। लोग कहते हैं, जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस पे आपकी करेंसी लिस्ट है, पूछती है नहीं पूछती? तो सर MLM कॉइन कभी लिस्ट ही नहीं होता बाइनेंस। जिसके ऊपर नेटवर्किंग बना हो, कभी आप सिंगल कॉइन नहीं दिखा पाओगे कि बाइनेंस ने उसको लिस्ट किया है, तो लिस्ट ही नहीं होता। अब बाइनेंस अगर लिस्ट नहीं किया, टॉप 10 एक्सचेंज वाले लिस्ट नहीं किए, तो सबके घेरे में आते हैं लोग कि कभी भी कुछ हो सकता है। TLC 2.0 का प्रचार पूरी दुनिया कर रही है, वर्ल्ड के तमाम सेलिब्रिटी कर रहे हैं, इवन बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी कर रहे हैं। TLC 2.0 का दुबई के अंदर इवेंट था, दुनिया से 25,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। आप क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए थे, 25,000 से ज्यादा सेलिब्रिटी आए थे सर। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी थे, सानिया मिर्जा वगैरह तरफ के। उस इंटरनेशनल स्टेज पे TLC 2.0 के प्रमोशन में आपके इस भाई को 5 मिनट बोलने का मौका मिला पूरी दुनिया के सामने। TLC 2.0 जो लिस्ट होने जा रहा है अप्रैल 2025 में, डे 1 से वर्ल्ड के ऑल एक्सचेंज पे एक साथ आपको दिखलाई देगा अप्रैल 2025 में, हर एक्सचेंज पे दिखाई देगा। और जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो $12 की होगी सर। और अभी हम आपको $1 के रेट से, कल तक का लास्ट डेट है, 40% फ्री में दे रहे हैं। उसके बदले पैसा आपसे नहीं ले रहे। मतलब 1 लाख भी अगर आपने अपने डीमेट में रखे हैं तो आपके पैसे जो 6% चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। 40,000 रुपए का क्वाइन, 40 8 25 40 500 क्वाइन आपके पास फ्री में आ जाएंगे। वो 500 क्वाइन का जो करंट प्राइस 40,000 है, वो जैसे अप्रैल 2025 में लिस्ट होगा, $12 से अगर लिस्ट किया तो आपके ये 40,000 रुपए इंस्टेंट 4,80,000 उसी दिन बन जाएंगे, उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी। वो पैसे जिसके लिए आपने कुछ लगाए नहीं है, और वो $12 से जो लिस्ट होगा वो अपनी ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं उसको, हर एक्सचेंज पे। अब आप सोचिए कि जो हमारा पुराना वाला TLC दूसरे के ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन पे, वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन पे आएगा तो उसकी स्पीड की ग्रो क्या होगी सर? कम से कम जो ना 4,80,000, कम से कम मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 10 गुना जाएगा अगले 1 साल के लिए। कम से कम बता रहे हैं, क्या होगा आई डोंट नो, 10 गुना तो जाएगा ही जाएगा। तो आपके 4,80,000 की वैल्यू हो सकता है कम से कम 48 लाख रुपए बन जाए 1 साल के अंदर। और अगर वही TLC अगर आपने 2-3 साल बचा लिए, इसीलिए मैंने कहा सर को कि 2027 में शायद आप अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं TLC 2.0 के माध्यम से। लेकिन किसके लिए? जो इस चीज को समझ पाएगा उसके लिए। क्रिप्टो का भविष्य हम आपको बता दें, अगले 10 साल क्रिप्टो का ही भविष्य आने वाला है। वजह बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो को लेकर के बहुत बड़ा अनाउंस किया। आपको पता है अमेरिका का राष्ट्रपति, कितने लोग जानते हैं इसको? बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया उन्होंने, और जब से वो इंटर किए तभी से बिटकॉइन ने 1 करोड़ के लेवल को भी टच किया था। 1 करोड़ का टच किया था, आ ना? अभी भी वो 85-90 पे चल रहा है, नहीं घूम रहा है। सर आपको एक और किसी की बात बता दें, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने जियो कॉइन के नाम से अपना क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है सर। और भारत सरकार इसमें कह रही है कि हमको इस मुद्रा के ऊपर 30% का टैक्स चाहिए। कितना? 30% का टैक्स चाहिए। और ये कह रही है कि 30% का टैक्स ब्लॉकचेन पे ये लोग भी अपना कॉइन ला रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। और इधर अंबानी ने अगले 10 साल का फ्यूचर देख करके अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। अपना कॉइन, अपना ब्लॉकचेन, अपनी चीजें बना चुके हैं, और ऑलरेडी इससे भी ज्यादा स्पीड में हमारे लविश भाई बना चुके हैं। इससे बड़ा ब्लॉकचेन को बना नहीं पाए जो इन्होंने बनाए हैं। एकदम लास्ट लेयर को इन लोग ट्रैक कर लिया है, और ट्रैक नहीं किया, पेटेंट कर लिया।
आप समझ पा रहे हो सर? पेटेंट कर लिया इन्होंने, और इस पेटेंट के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले 10 साल अगर अंबानी का क्रेज आएगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्रेज आएगा, और ऑलरेडी हम लोग पहले से इस मार्केट में हैं, तो शायद हम लोग का क्रेज उससे ज्यादा होगा उसी के लिए जो मानेगा, नहीं तो 1 साल के बाद उसको पहचानेगा और फिर पछताएगा। जैसे आज 90 रुपए वाली कॉइन 11,000 में तकलीफ हो रहा है, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 1 लाख होने वाला है, 10 लाख होने वाला है, ये भी बता रहे हैं। लेकिन सर जो करेगा वही ना पाएगा सर। आज लोग कहते हैं ना कि काश, अच्छा बिटकॉइन को कितने लोग जानते हैं आप? जानते हैं आप? बिटकॉइन में कब से जानते हैं भैया? इसको कब से जानते हैं? शुरुआत में 2009 से जानते हैं। तालियां बजाओगे सर? 2009 से बिटकॉइन जा रहा है, समझ में आ रहा है सर? कौन बताया था भैया आपको? मेरे पास आया था इसका प्रोग्राम लेकर। अच्छा, लिए नहीं थे, 2-4 को नहीं रख पाए। उस समय समझ में नहीं था ना। हाँ, 2009 से जान रहे थे और समझ में नहीं आया। और आज आपको लगता है ऐसा कभी कि काश 10 को रख लिए होते? ऐसा लगता है कभी? आपने बड़ा मौका खोया, इसका आइडिया होगा, अंदाजा होगा। 2030 में सर जिसके पास एक टीएलसी कॉइन होगा ना, वो 2 बिटकॉइन खरीदने की हैसियत रखेगा। इस लेवल की ग्रोथ उस समय भी बोलेंगे कि एक प्रदीप जी की मकान थी गिरिडीह में, उसमें कोई अजीत सर आया था मर्गचों से, बहुत ऊंची आवाज में समझाए थे, काश 2-4 को संभाल गए रहते। आप समझ पा रहे? शायद उस समय हम मिल भी ना पाए आपसे, क्योंकि चीजें बहुत कुछ बदल चुकी होंगी उस वक्त। वो टाइम तो आज ही आ चुका है, लेकिन वो चीजें उस समय तक और भी बदल चुकी होंगी। आप समझ पा रहे हो सर? Yes. तो आज क्रिप्टो को लेकर के अगर अंबानी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी शुरू की है, तो क्या हमको उसके तैयारी का इंतजार करना चाहिए? नहीं, कि कर देना चाहिए? कर लेना चाहिए। ये एक समझ लीजिए अनुमान है, एहसास है, लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये चीजें होने जा रही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Yes. अब देखो सर, फॉरेक्स में करेंसी मार्केट में लोगों को डर होता है, पता है क्या? क्योंकि ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो जब आप कहीं प्लान करते होंगे बड़े लेवल पे, तो लोग कहते हैं कि भारत सरकार ने इसको लाइसेंस दिया या नहीं दिया, आरबीआई के गाइडलाइन में है, सेबी के गाइडलाइन में है, ये चीज सुनते हैं आप लोग? Yes. इसको झेलते हैं मार्केट में? अरे वही झेलता होगा जो मार्केट को फाइट करता होगा, जो फाइट नहीं करेगा वो झेलेगा। सर आपको बता रहे हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं शेयर मार्केट, जो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, ये मार्केट भारत सरकार का लीगल है या इलीगल? लीगल। कितने लोग इसको व्हाइट मनी पर समझते हैं? समझना नहीं है, क्योंकि ये सेबी का डिपार्टमेंट है। ट्रेडिंग आती है सर, आप लोग स्टॉक में ट्रेड करते हो? नहीं करते हो ना? अगर स्टॉक से भी पैसा कमाएंगे तो आपको पता कितना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को? हाँ जी, आपके पोर्टफोलियो और आपके कमीशन के ऊपर तय होगा कि आपका किस लेवल का वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, उस पे आपकी नवीन आईटीआर वहां पे भरने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। भारत सरकार की कानून तो इतनी सख्त हो गई है कि आप कितना बार आप विदेश फ्लाइट कर रहे हैं, उसकी भी पूरी डाटा उसके पास रहेगी सर। एक चीज आपको ट्रैक कर रही है वो। अगर राइट टाइम पे आपने आईटीआर नहीं भरा, तो फिर वो जब आपके साथ भरेगा तो बड़ा कष्ट में आ जाएंगे हमारे। इसलिए इसको लेकर के भी बहुत दिक्कत में आने वाले हैं, इसलिए एकदम बढ़िया सीए भी रखना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं? स्टॉक मार्केट तो लीगल है ना? लविश भाई ने सबसे बड़ी जो यहाँ की ब्रोकर है, जीरोधा का नाम सुना होगा आप सभी? अप स्टॉक्स का नाम सुना होगा आप सभी ने? जीरोधा अप स्टॉक्स के साथ अपना टाई अप हो चुका है। अगले 10 दिन के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं भारत सरकार के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और इस स्टॉक मार्केट में भी हमारा बोर्ड काम करेगा। जैसे हमारा 5-6-7% निकाल करके देता है ना ये फॉरेक्स के अंदर, वैसे यहाँ पर भी हमारा बोर्ड काम करेगा। और ये बोर्ड जो काम करेगा कम से कम 7-8-10% तो महीने का यहाँ से भी निकाल के आपको देने वाले। आप लीगल की बात करते हो, लीगल। अब आपको कोई पूछेगा तो आप क्या करते हैं, तो एकदम ओपन चैलेंज के साथ आप निकाल के दिखा सकते हैं कि सर मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करता हूं। दुनिया सैल्यूट करेगी आपको। और अभी हम लोग जीरोधा अप स्टॉक्स के साथ हैं, लेकिन मई 2025 में अपना ब्रोकर लेकर के स्टॉक मार्केट में इंटर करने जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं सर? देखिए कैसे ट्रेड होगा।
ट्रेडिंग की कैलकुलेशन समझाते हैं। आपका जीरोधा में स्टॉक है, मान लेते हैं जीरोधा में आपके खाते खुले हुए, वो तो लीगल है सर। जीरोधा में खाते खुले, वो जीरोधा का हमारे बोर्ड से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके 1 लाख रुपए आपके स्टॉक में पड़े हुए, आपके खाते में पड़े हुए, आपका वो डिमेट खाता आप कुछ भी रखो और आपको वहां से ट्रेड करवानी है, आपको आती नहीं, तो हमारा बोर्ड तब ट्रेड करेगा जब आपके प्रॉफिट का 40% आपसे ले लेगा। अगर 1 लाख का 2 लाख किया तो आपसे 40,000 का कमीशन के तौर पे लेगा। 40% प्रॉफिट, लॉस में कंपनसेशन ऐड करेगा। 40% कैसे? अब स्टॉक में आपके 1 लाख के 2 लाख बन गए, तो 1 लाख के 2 लाख तो वो वाइट मनी है ना, तो भारत सरकार देख रही है ना उसको, उसमें तो हम कमीशन नहीं ले पाएंगे आपसे। तो उसका जो 40% कमाई है वो आपको बोर्ड तरफ से इधर का जो यूएस डॉलर है ये आपको देना होगा लविश भाई। 40, अगर 1 लाख 2 लाख बना दिए तो 40,000 हम आपसे यूएस डॉलर में ले लेंगे, या तो टीएलसी का पोर्टफोलियो से ले लेंगे, या तो फिर आपके इधर की कमीशन से ले लेंगे। 40% आपका ब्लैक मनी इधर से लेंगे और 100 का 100% व्हाइट मनी आपका स्टॉक में कर देंगे, तो वो भी पैसा आप स्टॉक में पूरे अकाउंट में ले पाएंगे। जितना आपका पेमेंट बने, जितना भी बड़ा पेमेंट बने, आप स्टॉक से ही व्हाइट कर पाएंगे। और ये हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आज कल में ही वो स्टॉक में हम लोग इंटर करें। आप कैसे होगा वो देखिए। अगर आपने इधर 10,000 की रिचार्ज करवाई, इधर रिचार्ज समझते हैं, रिचार्ज होता है तो बात होती है, रिचार्ज खत्म तो बात खत्म। ऐसे इधर हो गए भैया, लविश सर है ये सुनते नहीं है, सीधा सीधी करते हैं, हमको इन्हें चाहिए तो उधर करेंगे। आप इधर मान लेते हैं आपने 10,000 की रिचार्ज करवाई, हेलो यस, और आपके इधर प्रॉफिट बने 1,25,000, 1,25,000 बनेगा, इधर 10,000 खर्चा, स्टॉक रुक जाए। इधर आपका 40% इधर आया, 40% का जैसे वो 2.5 गुना किया, रिचार्ज खत्म। आप समझ पा रहे हो सर मैं क्या बता रहा हूँ? आपके स्टॉक में 1 लाख रुपए, ठीक है सर, आपने 10,000 की रिचार्ज करवाई इधर, तो आपके इधर ट्रेड चालू होंगे, आपके पैसे इधर 1,25,000 बनेंगे, इधर 10,000 आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग रुक जाएगी। अब आपको अगर ट्रेड करवानी है, आपने 20,000 की रिचार्ज करवाई, फिर इधर 1,50 बनेगा, 20 खत्म। आप पे डिपेंड है कि आप रिचार्ज कितना करोगे। रिचार्ज जितना के करेंगे उसका 2.5 गुना होते ही ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब पैसा भी इधर जाएगा और इधर आपका प्रॉफिट भी आएगा। मतलब वो आप वो नहीं कि आपका बनेगा तब आपसे लेंगे, इधर रिचार्ज खत्म होगा, इधर पैसा जाएगा। मतलब लविश सर को भी एकदम टाइम टू टाइम चाहिए और आप भी टाइम टू टाइम ले लीजिए। इधर वाइट कर लो, समझ रहे? और अगर आप इधर वाइट कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में के द्वारा लोगों को ट्रेडिंग करवा के प्रॉफिट जनरेट करने वाला फिर हम लोग इंडिया का पहला कंपनी बनते हैं। अब स्टॉक में आपको ट्रेड करके निकालेंगे, कोई सवाल बचेगा आपके? कोई दिक्कत होगी? ये सर अब एक ओबीओ प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। ओबीओ क्या ला रहे हैं? ओबीओ में क्या होगा? 3 रास्ते आपके पास होंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा, तीनों जगह पे स्ट्रक्चर सेम होगा। आपसे सवाल करेगा वो प्लेटफॉर्म कि आपको ट्रेड किस पे करवानी है, स्टॉक पे करवानी है, क्रिप्टो में करवानी है, फॉरेक्स में करवानी है। तीनों जगह पे पोर्टफोलियो होगा, आप रखो ना रखो। अगर आप क्रिप्टो में करवाते हैं तो क्रिप्टो में ट्रेड चलेगी, वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होंगे वो वैसे ही बटेंगे जैसे अभी ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों जगह पर स्ट्रक्चर सेम होगा। स्टॉक में करेंगे तो भी तीनों जगह पे सेम होगा, फॉरेक्स में भी करेंगे तो तीनों जगह पे सेम होगा। चूज करेगी जनता कि उसको स्टॉक से चाहिए कि क्रिप्टो से चाहिए कि फॉरेक्स से चाहिए। अब आपके पास कुछ लीगल अधिकारी आएंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, वो बोलेंगे सर मुझे तो वाइट चाहिए, तो बोलो भैया स्टॉक से ट्रेड करवा लीजिए। आप समझ पा रहे हो सर? इधर स्टॉक से ट्रेड हुआ, स्टॉक से प्रॉफिट हुई, क्लोजिंग, स्टॉक से ट्रेड हुआ, स्टॉक से प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग। एक दिन ऐसा आ जाएगा ना सिकंदर बाबू, जो 20 तारीख का आईडी आप ले रहे हैं ना प्रदीप जी आज के डेट में, वो आईडी कम से कम महीने का 10 से 12 बार बनेगा। क्या बात, 10 से 12 बार वो क्लोजिंग आने वाला है। जो आईडी इनकम है, जो भी आईडी बन रहे हैं 10 गुना 15 गुना इनकम उछाल मारने वाले। अभी हमारा सिस्टम अपडेट चल रहा था तो नेगेटिव वीडियो वाला बना रहे थे कि कंपनी गया 5 साल हो गए,
हमारी टीमों को लोगों ने डरा दिया कि सर आपको बता रहे थे ना 5 साल हो गया, आप एकदम निकल जाइए, एकदम कहानी खत्म होने वाला है। कितने लोग इंतजार किए थे इसका, सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक मैं सोया नहीं सर। इतने कॉल्स मैंने अटेंड किए क्योंकि हमारी टीम के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को डराया जा रहा था। इधर हमारी साइट नहीं चल रही, अपडेट नहीं हो रही, इधर यूट्यूबर वाले पूरे अपलोड कर रहे हैं। मुझे पता है रियलिटी क्या है। मैंने सभी को बोली सर प्लीज वेट, शाम तक आप चाहे जो कर लो। शाम के बाद सबके मुंह में ताले लग गए, सबकी आवाज बंद हो गई, सारे क्लेम्स खत्म हो गए। अब जिन लोगों ने अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन पासवर्ड खोए हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, मैं तो खुद वो खुद है। लेकिन सिस्टम शार्पनेस से चलने लगी और सर इतनी अच्छी से चल रही कि अब कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। क्योंकि ललित सर ने बात कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, टीएलसी के द्वारा, स्टॉक के द्वारा, फॉरेक्स के द्वारा अपने लोगों को चेहरे पे सीकन तो नहीं आने देंगे, तकलीफ तो नहीं आने देंगे किसी भी हाल। और सर हम लोग स्टॉक में जब इंटर करेंगे सिकंदर बाबू कोई तकलीफ रहेगी नहीं। आप आइडिया लगा सकते हो, जब आप स्टॉक में पैसे डबल होने लगेंगे तो आप आइडिया नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते कितने पैसे जाएंगे इस सिस्टम के अंदर, कितने बड़े बड़े लॉक्स इसमें आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी फॉरेक्स में भी हमारे साथ लोग आ चुके हैं, मजदूर से लेकर के जितने हाई लेवल तक अधिकारी आप सुन रहे हैं सर, सबकी आईडी मैंने उठा रखी है, सबके अच्छे अच्छे पैसे लगा चुके हैं। आज 2 साल में 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस में कर रहे हैं। 10-20 करोड़ तो महीने का ऐसे चला जाता है। और मैं किसी को बिजनेस के लिए एक बार कॉल करता भी नहीं, इतना रिलैक्स वाला जीवन तो गोड़ में नहीं होगा, कहीं नहीं। यहाँ तो आराम से पैसा बनाते हैं, नहीं बनाते। और सर इसका ग्राफ कभी गिरता नहीं है, जो भी ग्राफ रेशियो ऐसे से उठता है वो ग्राफ इसका नहीं गिरता। क्या देखो सर ग्राफ गिरता है इनकम का? नहीं। हमारे पास दोनों टाइप के लोग कमाते हैं, जो नेटवर्कर हैं वो भी कमाते हैं, जो नेटवर्कर नहीं है नहीं कमाते सर। आपको नेटवर्किंग पसंद है तो कर लो, और नहीं पसंद है करो रहो। तो भी पैसे आते हैं नहीं आते? आते हैं ना। टीएलसी आईसीयू कितने लोग बाइक किए थे कल? नहीं हो पाया, सिस्टम पूरा स्लो हो गया था, पूरा लोग सॉफ्टवेयर पे जाके बैठ गए थे। मैंने बोला था सर बाइक कर पाओगे, मेरी हालत खराब थी सर, दोनों मोबाइल लेकर के मैं बैठा था। ये किन प्रकार दोनों मोबाइल का मैंने एकदम आईफोन भी लगाए थे, इधर से सैमसंग का सबसे हाई क्वालिटी वीवो का मोबाइल लगाया, 2 अलग-अलग नेटवर्क पे काम कर रहा था, तब जाकर के 4.5 लाख रुपए का हम खरीद पाए। और आपको पता है जो लोग अभी टीएलसी आईसीयू खरीद रहे हैं उसके पैसे कम से कम 6 गुना होने वाले, मात्र 3 महीने। $12 से लिस्ट होगा, शायद 3 महीने का बाद आपको 1 विड्रॉल का ऑप्शन दे देगा कि पूरा पैसा लेकर बाहर निकल जाओ। तो ये चीजें बनने जा रही है, ये ऑलरेडी लाइव है यहाँ पे। अभी लविश भाई की जो प्लानिंग आपको बता रहे हैं, इंडिया के अंदर जो रेल चल रहे हैं ना, रेल 8WT ला रही हो, 8WT रेलवे रेल लाइन टेक्नोलॉजी। रेल से जो स्पीड होती है, उसकी जो गति होती है, उसकी गति से बिजली बनती है। आपको पता है बिजली कैसे कैसे बनती है सर? बिजली हवा से भी बनती है, पानी से भी बनती है, कोयले से भी बनती है, किसी के गति से भी बनती है, उससे जो प्रेशर निकलता है उससे भी बिजली बनती है। सभी बिजली का जो पर यूनिट का रेंज है वो 6 से 8 रुपए का रेंज है, और कार्बन युक्त बिजली है। अभी हम लोग जो ट्रेन की जो चक्की है, उस चक्की का ऊपर जो प्रेशर है स्पीड में चलने का, उस पे एक अपना पंखा लगाए रवि सर, नई चीज उन्होंने निर्माण की और उसको पेटेंट करवा लिया है जापान से ला करके। नितिन गडकरी से ऑथोरिटी भी ले लिया उन्होंने, ठीक है। और उसके ऊपर अभी हम लोग ऐसी क्लीन एनर्जी पूरी वर्ल्ड को देने वाले हैं, क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं, जिसमें बिना कार्बन का मात्र 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली घर घर सप्लाई करेंगे। 67 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। कितना? 67। 70 से ज्यादा सीओ हो चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रिप कितने जा चुके हैं कहना मुश्किल है। मेरी टीम से 10 से ज्यादा 12 लोग अंतरराष्ट्रीय ट्रिप ले चुके हैं सर। 1500 से ज्यादा लोगों को ट्रिप करवा चुका हूं मैं।
इस इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर रहा हूँ। हर महीना 2 महीना में मेरा ट्रिप रहता है। आप जहां भी चाहो किसी भी इंटरनेशनल जा सकते हो। इतनी बार देखूंगा कि आपको आईटीआर वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप ही बोलोगे भैया मैं नहीं जाऊंगा। इतनी बार भेज रहा हूं मैं लोगों को। अगर आप इनकम टैक्स सही से फाइल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं। साल 2 साल के बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई लोगों को इनकम छिपाने की, इनकम दबाने की, अभी हम लोग आईटीआर भी इतना भरने लगे हैं सर, इस लेवल की आईटीआर भर रहे हैं। शायद एक आदमी का इनकम नहीं होगा पूरे साल का जितना हम लोग आईटीआर भर रहे हैं, पिछले साल से भर रहे हैं। इतना इनकम टैक्स भर रहे हैं, शायद एक आदमी का इनकम नहीं होगा पूरे साल का, उतना हम लोग एक साल का एक बार में आईटीआर पे कर देते। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सर? तो 5 से 6%, 7% महीने में अगर किसी को बता रहे हैं हम लोग, तो ये गलत काम है कि सही काम है? अच्छा, बैंक वाले क्या बोलेंगे सही काम है? जिनको नहीं आता वो क्या बोलेगा? डूब जाएगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन 5 साल का ऑथोरिटी है ना आपके पास दिखाने के लिए कि सिस्टम 5 साल से खड़ी है। शेप्टो आप दिखा सकते हो ना सर कि इतना गुना का ग्रोथ हो चुका है, नहीं दिखा सकते सर? आज बैंक के काफी अधिकारी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, जो लोग म्यूचुअल फंड में थे, जो लोग फंड में थे, जो लोग सेविंग अकाउंट में थे, उन लोगों के पैसे, सबके पैसे मेरे पास पड़े हैं। आज आपको पहले एक बात बता दें, राजकुमार सर उसको लगा दीजिए। फाइनल एक बात बता देते हैं सर, अभी मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी थी, तो हम जब जिस बैंक में हम फाइनेंस लिए थे, बैंक ऑफ इंडिया से, उसके मैनेजर को ये समझ में आ गया, जब मेरा सोशल मीडिया पे प्रमोशन देखा, मेरी वीडियोस देखी, 20 लाख की गाड़ी खरीदी, तो वो तो जीवन में नहीं खरीद पाएगा सरकारी आदमी होकर के। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला जी सर, हम बोले हाँ सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। बोले इसलिए? बोला म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देंगे, हो सकता है कि 1 साल में पैसे आपके 14 से 15%, 18% तक आपके पैसे निकल जाएंगे। हम बोले बढ़िया है सर, दे देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए। बोले क्या? हम बोले सर आप ही मुझे 10 लाख दे दीजिए, हम आपको महीने का 6% दे देंगे सर। आप साल का 18% कह रहे हो, साल में 72 से 80% आपको वापस करेंगे। तो बोला ये सब फालतू है, फ्रॉड है। हम बोले इसीलिए नौकरी कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान होता ना, तो आप ऐसे ऐसे कितने लोगों को जॉब पे रखते। तो बोला यार, बोला जी सर आप तो बड़ा बात बोल रहे हैं। हम बोले सर ये बात नहीं बोल रहे, वही सच बोल रहे। आपने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना रिसर्च के आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बात को बोलने की ये फ्रॉड है? आप मुझे प्रूफ कर दो ना सर। तो बोला सर ऐसा होता है ना। बोले सर एक बात बताइए, आप कितने साल में पैसे डबल करते हो? उन्होंने कहा 9 साल में। हमने बोला सर स्टॉक मार्केट को समझते हैं आप? बोला हाँ। हम बोले उसको गाइडलाइन बोल देती है सर, सुनना बढ़िया से। बोला सेविंग देखिए सर। हम बोले सेविंग किसकी बात है? भारत सरकार की है ही नहीं। अगर कोई शेयर आपने 10 रुपए से खरीदी 1 लाख रुपए की, और वो शेयर अगर 20 रुपए आपका हो गया, ऐसा होता है क्यों? एक दिन 2 दिन में भी हो जाता है। 10 रुपए का शेयर 100 रुपए भी चला जाता है ना? अगर वो चला गया तो आपके 1 लाख कितने बन गए? 10 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए का गया तो आपके 1 लाख 10 लाख बने। बोला हाँ। बोले कितना दिन में? अगर 24 घंटा में गया तो कितना परसेंट हुआ? 1 लाख का 10 लाख अगर 24 घंटे में बनाए मैंने स्टॉक मार्केट से, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ सर? बोला 1000% का ग्रोथ हुआ। कितना गुना हुआ? 10 गुना हुआ। हम बोले 10 गुना पैसा क्या वो फ्रॉड है कि लीगल है? बोला लीगल है। हम बोले तो फिर आप 10 साल में डबल वाला प्लान क्यों बेचते? आप 100 वाला प्लान क्या नहीं बेचता सर? फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने समझाया, उसको पूरी करेंसी मार्केट की दुनिया दिखाई, उसका मन विचलित हो गया। वो आदमी के पैर से जमीन खिसक गया, उसको लगा साला पिंजड़े में बंद है। ये लोग तो 50,000 पेट्रोल फूंक देता है, हम साला 50,000 के लिए पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति हमको 5 लाख रुपए घर से निकाल के दिया, 20 मैनेजर की ज्वाइनिंग करा के दिया। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तब आप डर जाओगे। कॉन्फिडेंस है, नॉलेज अच्छी है तो आप किसी को भी समझा दो। आप समझ पा रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नॉलेज से ही आता है ना, कि नहीं आता है? सर मैं जब शुरुआत किया था ना, मैं भी बहुत डरा हुआ था। आज मेरे साथ कोई नहीं था शुरू में, जिनसे उम्मीद थी वो भी नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था
कि एक इंसान अगर सही नीयत से काम करे, अच्छा इंसान अगर अच्छी नीयत से काम करे तो ईश्वर उसके काम में जरूर मदद करता है। तो मैंने जब स्टार्ट की तो लोगों के यही सवाल थे, सवाल तो आज भी हैं, कल भी थे, आने वाले समय में भी रहेगा। सवाल कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक सवाल भी है कि आप मार्केट को कितना फाइट करते हैं, मार्केट के स्ट्रगल को कितना झेलते हैं, लोगों के सवाल को कितना आप मोटिवेट कर लेते हैं, कितना सवाल को पचाने की ताकत रखते हैं, किस तरह से आप डिलीवर करते हैं उसके सवाल को, कैसे आप क्लियरिटी करते हैं। अगर मार्केट को आप फाइट नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट जो चीज आपको सिखाएगा ना, वो दुनिया का कोई पुस्तक आपको नहीं सिखा सकता। ये बात समझे। पढ़ लिख करके लोग नौकरी ही करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग ही नौकरी करते हैं। इतिहास है, कम पढ़े लिखे लोग ही विधायक मंत्री बनते हैं सर, पढ़े लिखे लोग कहाँ बनते हैं? आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें हुई, मैंने काफी रिसर्च की सर, और कुछ लोगों ने मेरी बात को माना, लोगों को रियलिटी समझाई। आज समझाते समझाते कारवा ऐसा हो गया है कि 40,000 से ज्यादा का नेटवर्क मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में खड़ा कर दिए, इंडिया से बाहर 10 कंट्री में अपने भाई को सुनी जाती है सर। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? अगर आप एक बड़ी मीटिंग्स में अगर आप आ गए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास इतने पैसे कमाते हैं जितना एक उच्च रैंक के अधिकारी का साल का इनकम होगा, महीने के कमाने वाले हमारे पास 20 से ज्यादा पूरे ट्रैकिंग। और सर यहाँ का ग्राफ ऐसा है कि इस मंथ में जितना पे आउट लिया हो, नेक्स्ट मंथ 2 लाख बढ़ करके आएगा, लेकिन बढ़ के ही आएगा, घट के नहीं आ सकता। क्या सही है कि गलत है? सही है। क्या राजकुमार सर, ये कह रहा हूँ, ये बात सही है? सही है सर। मेरे शंकर जी से कितना बड़ा मोटिवेशन है। पिछले मंथ का पे आउट 30 लाख था मिले हैं, मैं कुछ दिन मीटिंग में। तो सर क्या है कि यहाँ पे चीजें बढ़ती जा रही हैं, अपडेट होते जा रही है, बहुत बड़े लेवल पे जा रही है। और आपको सच बता रहे हैं, ये सिस्टम के साथ पहले 6 महीने से 1 साल अगर कनेक्ट रह गया, मैंने भी प्रदीप जी को यही बात बोली थी कि सर केवल ईमानदारी के साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए। केवल आप इंसान अच्छे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहे। केवल खड़े रहना आपने सर, 4 महीना, दिन दशा सब बदल लेंगे। इन्होंने बोला था सर 50,000 आ जाएंगे महीने के। EMI वाले परेशान कर रहे थे, अलग अलग दुकान वाले परेशान कर रहे थे, पूरा एकदम स्ट्रेस में थे। आज इनकी जिंदगी जो भी बदला है, शायद कर्जे से बाहर हो गए, शायद EMI वाले के जो परेशान कर रहे थे, शायद वैसे वैसे EMI 2 साल का EMI 1 महीने की इनकम से भर सकते, कितना कमा रहे हैं। ठीक है ना? 2 लाख रुपए का मोबाइल पाई किया, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कितना का मोबाइल है? शायद ये मोबाइल मोदी जी के भी हाथ में नहीं होगा अभी तक। 16 Pro Max जो लेटेस्ट है ना, शायद केजरीवाल के हाथ में भी नहीं होगा ये मोबाइल, सुन लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे महंगा और लेटेस्ट सबसे बड़ा वर्जन वाला सेट है। मैंने बाय की दुबई में, इन्होंने बाय की इंडिया में, चीज एक ही है। 2 लाख रुपए का मोबाइल इन्होंने बाय किया, इंस्टेंट इन्होंने क्रेटा बुक कर लिया 20 लाख रुपए। अच्छा 22 लाख की है। इंस्टेंट इन्होंने क्रेटा बाय की, 2 लाख रुपए का मोबाइल। आपको क्या लगता है सर, इतना आसान है क्या? पूरे जीवन में लोग 2 लाख रुपए के नहीं, अगर 2 लाख रुपए अगर आपकी इनकम नहीं होगी ना, तो आपके घर वाले ये समझाएंगे कि अगर 2 लाख कमाए हैं तो अभी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड ही ले, सोना बढ़ दीजिए, 85,000 हो गया है, 24 कैरेट 86,000 हो गया है। हमने बोला सर अगर खर्च करना आप नहीं सीखोगे ना, तो कमाना भी नहीं सीख पाओगे। पहले तो देखो सर, अब सीखो क्या, आपको चीज बता रहे हैं। एक बार हम सफर कर रहे थे ना, अब हमारी कोई भी सफर सेकंड एसी थर्ड एसी से नीचे की नहीं होती सर। मैं लोअर क्लास में कभी जाता ही नहीं, इसलिए नहीं जाता कि पैसे हैं, इसलिए जाता हूं केवल ये चेक करने के लिए कि सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में किन किन विचारों वाले लोग सफर करते हैं, सोचते क्या है। क्योंकि ट्रेन तो एक ही होती है, बोगी अलग अलग होती है, उसमें भी निर्धारित की जाती है जनरल वालों के लिए, स्लीपर वालों के लिए, थर्ड एसी के लिए, ये सेकंड एसी और ये फर्स्ट एसी। सेम टाइम पे हम लोग पहुंचते हैं, हाँ या ना? बोगी भी सेम, आपका डब्बा भी सेम, लेकिन उस डब्बे में एक चीज डाला है, ये स्लीपर
ये जनरल, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। अंतर क्या है? लेमन टी आपको सेकंड एसी में सुनाई नहीं पड़ेगा। चप्पल वाले चप्पल चुरा के ले गए, सेकंड एसी में सुनाई नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी तरह की दुर्गंध नजर नहीं आएगी। इतनी सेफ रहोगे आप सेकंड एसी में कि आपकी सफर नहीं रहेगी, वो आनंदमय सफर रहेगी। आनंदमय सफर रहेगी। अभी हम लोग मथुरा वृंदावन गए थे सर, कभी आपको स्लीपर से ले गया मैं? जनरल बॉगी में कभी सफर करवाया? कम से कम कह रहे थे सेकंड एसी दो, नहीं मिल रहा था तो थर्ड एसी कम से कम ले रहे थे हम लोग, भले भाड़ा जितना परसेंट लग जाए। सर हम रात में आ रहे थे सेकंड एसी में, एक लड़का 12 बजे रात लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था, उससे दोस्ती हुई। 12 बजे रात हमारी नींद टूटी, घर गया। 12 बजे रात उठा, एकदम लैपटॉप पे ट्रेड मार रहा है पूरा। कितना साल का लगा? मात्र 22 साल। प्रदीप सर हिला के रख दिया। देखिए 3 घंटा तक पूरा, हमारी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। जब 4 बजे मॉर्निंग हो गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम पूछ ही लिए कि भाई 4 घंटा कर क्या रहे हो यार ये पूरा। बोला आप क्या करते हैं? हम बोले सर हम लोग फॉरेक्स में करते हैं। बोला मैं भी फॉरेक्स में हूँ, लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। 12 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक बिटकॉइन के अंदर तेजी बहुत आती है, उस समय पैसा छापने का समय होता है। सर 22 साल के लड़का का पोर्टफोलियो जब मैंने देखा ना सर, तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। पता है मात्र 3 करोड़ का पोर्टफोलियो था मात्र, और उसी रात में 4 घंटे ट्रेड मार के 22 लाख रुपए का इनकम निकाला था 4 घंटे। तब मुझे समझ में आ गया कि साला डिजिटल में ही पावर है। आदमी को जिसको समझ में नहीं आता हो जाए। अच्छा ये जनरल बोगी में आपको मिलेगा इतना आराम तरीके से, उसकी पूरी सेटअप रहती है। अब वहां पे जब मैंने सीखा ना, उस दिन आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग से बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में कमाने का और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कारमा स्टार्ट की सर, उस लड़के से अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, वो मेरे सिस्टम में भी आ गया। वो सिस्टम में आने के बाद पता है वो मात्र 22 साल का लड़का मुझे कितना दिया? 1 करोड़ 3 लाख एक शॉट में दिया था। क्या अजीत भाई कर दो, 6-7% भी कम नहीं आते हैं सर, रिलैक्स फ्री तो कमा लेंगे। आप समझ रहे? तो इस तरह की सफर कभी भी सर, लोअर मेंटलिटी जो है ना बहुत खराब चीज होती है सर। आप कभी भी लोअर मेंटलिटी के साथ मत चलिए। थर्ड एसी सेकंड एसी इसलिए सफर नहीं करिए कि आपके पास पैसा है, इसलिए सफर करिए कि मेंटलिटी ही डालिए कि साला गरीब भले पैदा हुए लेकिन गरीब मरेंगे। जितना जीवन जिएंगे रईसी जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। आप समझ रहे हैं? सेहत भी खराब नहीं होता सर वो सब सफर करने से। सही कह रहा हूं? कुछ काम करोगे तो रिलैक्स मोड में काम करोगे। तैयार हैं आप लोग? बड़े घर में अगर हम जन्म नहीं लिए तो क्या हम गरीब रह के ही पूरी जीवन काट देंगे क्या? नहीं काट सकते ना। गरीबी एक पाप है, अपराध है, आपको पता है ना सर। लेकिन ये सोच कहां से आता है? मेंटलिटी कहां से आती है? कौन बना देगा आपकी मेंटलिटी को बड़ा? आपकी सोच, आपकी विचार। देखो सर आपको बता रहे हैं, रियल में बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है सर। किस तरह से बड़ा बनना चाह रहे हैं? केवल पैसे से बड़ा बनना चाह रहे हैं या और भी किसी चीज से? बड़ा कैसे बनना चाहिए? कैसे बड़ा बनना बताओ? बड़े लोग किसको कहते हैं? आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं ना, उससे आप बड़े नहीं हो मेरे भाई। आपको देख करके कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, रियल आप बड़े हो। अगर 2-4 लोगों के चेहरे पे खुशियां आप लाने में कामयाब हैं, आपको देख करके किसी की उम्मीद जगती है, आप अच्छे इंसान को नाराज नहीं करते, अगर आप किसी की गरीब बेटी में अगर 10-50 हजार देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो रियल में आप सक्सेस नहीं है। इतने लोग एक्सीडेंट करते हैं, अगर आपके 2 एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस अगर फ्री में सेवा ना दे तो फिर दिक्कत है सर, बेकार है। अभी कुछ एम्बुलेंस की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करेगी वो मैं हमारी उसके प्रोजेक्ट पे अभी हमारा काम चल रहा है। तो बेहतर इंसान अगर आप बन गए पूरे जीवन के अंदर, तो सच बता रहे हैं, सच बता रहा हूं, जीवन में कभी तकलीफ नहीं है क्या? रिक्शे से आप सफर करते हो सर? हाँ या ना? रिक्शे वाले से कभी मोलाई नहीं करना सर, कभी मोलाई नहीं करना, क्योंकि रिक्शा वाला आपके पैसे से अमीर नहीं बनेगा, वो अपने घर का दाल रोटी ही चलाएगा। कभी भी सैलून वालों से मोलाई नहीं करना, सब्जी छोटे छोटे सब्जी बेचने वालों से कभी मोलाई नहीं करना सर। 2-4 रुपया हो सके बढ़ा के दे देना, लेकिन उतना जरूर देना जितना वो मांग रहा है। क्योंकि अगर आपको करेला बेचा तो आपको सोना का रेट तो नहीं मांगेगा, करेला का रेट ही मांगेगा ना सर। आप एक बात सोचिए, आप सैलून में गए और 20 रुपया आपने मांग ली और आप दे रहे हैं 18 रुपया, तो बोलेगा नहीं कम हो गया, नहीं हमको बोलेगा 1 रुपया छोड़ दे। सर क्या हो जाएगा 2 रुपया बचा के, क्या कर लेंगे आप?
ना आप बड़ा बनेंगे ना वो बनेगा। लेकिन अगर उसने 20 मांगे और आपने 25 दे दी, तो सेकेंड बार अगर आप उसके सैलून में जाओगे ना, भैया सच बता रहे हैं, चेयर छोड़ देगा वो आपके लिए, बोलेगा सर बैठिए ना सर। 5 रुपए में आप लोगों को खरीद नहीं सकते, लेकिन वो 5 रुपए की जो ताकत है ना, वो आपको सर करके सम्मानित करेगा और चेयर देगा। इतनी ताकत होती है लोगों की ब्लेसिंग। आप मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं, मस्जिद में जाकर प्रणाम करते हैं, करिए, खूब करिए, दबा के करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एम्बुलेंस के रास्ते में नजर क्रॉस हो जाना, एक दुआ उसके लिए जरूर करना, करके देखना सर। उस एम्बुलेंस में जो व्यक्ति जा रहा होता है, आपको पता है कितना क्रिटिकल टाइम से गुजरता है, शायद आपकी दुआ से उसकी जिंदगी बदल जाए या बच जाए, और हो सकता है आप ही की दुआ की वजह से उसका कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, और जब जिंदगी बदलेगी तो उसकी जो दुआ निकलेगी, शायद आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। वो होता है असली पूजन, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इस तरह की जो दुआएं होती हैं जो आप कमाओगे, जैसे आपने किसी को 5 रुपए ज्यादा दे दिए, 2 रुपए, आप किसको दे रहे हो? गरीब आदमी को दे रहे हो ना सर। ये पूरे एक्सपेंस आपको पता है, साल में 10,000 से ज्यादा नहीं कर पाइएगा, आप करके देख लें, 10,000 से ज्यादा खर्चे नहीं कर पाइएगा। और इस तरह का जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं पूरे फील्ड के अंदर, मैं सच बता रहा हूं, इतने लोग जिसको आपने 2, 4, 5 रुपए ज्यादा दिए हैं, वो आदमी इतना खुश हो जाएगा आपसे, इतना खुश हो जाएगा, बोलेगा भैया कभी मिलेंगे तो भैया दोबारा आप करना, इतना रिस्पेक्ट देगा। उसकी जो दुआ लगेगी ना सर, वो 10,000 रुपए कितना लाख रिटर्न आएगा आपके पास, किस तरीके से आएगा किसी को नहीं पता। करना चाहिए कि नहीं? करेंगे हम लोग? 97% लोग यही गलती करते हैं, नहीं करते, मोलाई करते हैं। मोलाई करना चाहिए। कभी लिख दिया एक दाम, वहां मोलाई करते हैं? कर पाते हैं वहां पे? नहीं बोल पाते। सबसे ज्यादा तो वही दबाना है, लेकिन वहां पे बोला हम लोग नहीं कर पाते। बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? सर बन के देखिए, करके देखिए। मैं ऑटो वाले से कभी मुलाई नहीं करता सर, किसी से मुलाई नहीं करता सर। किस तरह का, जो लोग गरीब हैं, जो लोग उस लेवल से गुजरते हैं, आज उन लोगों की दुआओं में इतनी ताकत है, ऐसी लाइफ बना दिया ना उन लोगों का। मैं सच बता रहा हूं, जितने साल के अधिकारी लोग कमाते होंगे ना सर, उतना खर्चा होता है मेरा महीने। आज के डेट में ये स्थिति है। तो किसकी ताकत है? लोगों की दुआओं का सर। अच्छा, किसकी दुआ से आप कमा रहे हैं आपको पता है? वो जानता है किसकी दुआ से आपकी कीमत कमाई हो रही है, किनकी दुआओं से आपकी तरक्की हो रही है, किसी को पता होता है? नहीं होता है सर। किसका दुआ लग रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है? सर कोई भी ओकेजन हो ना, एक बात और बता देते हैं देव सर, कोई भी ओकेजन हो, धनतेरस हो, दीपावली हो, छठ हो, कोई भी त्योहार अकेले मत मनाओ सर। भगवान ने आपको समर्थ बनाया तो 400 रुपए बांट के, कुछ बच्चों को टॉफी बांट दीजिए, कुछ बच्चों को जो मिठाई बांट दीजिए, लेकिन लोगों की दुआओं का लोगों को दे करके ही कुछ खाइए सर। छोटी छोटी आदतें अगर आपने अपने अंदर ला ली ना सर, वोट ब्रो छोड़ के दुनिया का कोई ब्रो में रहिएगा, बिजनेस करना नहीं पड़ेगा, उनकी दुआओं से बिजनेस। कहां से लोग आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। रेडी? अच्छा इंसान कितने लोग बनना चाहते हैं? मैं नेटवर्किंग तो बाद में सिखाता हूं, पहले बेहतर इंसान बनने की कला देता हूं। भाई तू बन जा, क्योंकि ये जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है फिर जन्म देगा ऊपर वाला अच्छा करने के लिए? इसी जीवन में करना है, और इस जीवन में इतना करना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना नहीं है सर। खाली हाथ क्या लगता है? स्वामी विवेकानंद खाली हाथ थे, खाली हाथ चले गए? नहीं। आज भी लोगों के दिलों में घर बना के गए, वो नहीं गए? लोगों के दिलों में घर बना के गए। महान आत्मा लोग गए नहीं खाली हाथ, वो कुछ दे करके गए लोगों को। तो ऐसे ही जाना है क्या? कुछ दे करके जाना है। तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बात और लास्ट में ये कहने जा रहे हैं कि वोट ब्रो बाय मिस्टेक अगर आपने इंटर कर गया इसके अंदर, तो एक ईश्वर का उपहार मान लीजिएगा, भगवान का प्रसाद समझ लीजिएगा, आशीर्वाद मान लीजिएगा। बहुत सारे लोग आए और शहीद हो गए सर, नहीं टिक पाए। 6-6 महीने में इस इंडस्ट्री से क्यों? बाहर में मिल रहा था 30%, बाहर में मिल रहा है 45%, 45 दिन में डबल चले गए। सिस्टम क्रैश हुआ, रिटर्न आकर के फिर बोला जिस तरह बचा लो, तब तक उसकी आईडी कितना % ग्रो जा चुकी है। आज जो लोग दबा के रह गए सिस्टम में, मजबूती के साथ, केवल विश्वास के साथ बने रहे। अभी प्रदीप जी बने हुए हैं हमारे साथ, कितना दिन से बने हुए हैं सर? सच बताइएगा। 4 महीने। पिछले मंथ का पे आउट कितना था? 2,97,000। दोनों आईडी लगा के 5 लाख।
लाख रुपया इनकम महीने का, साल का कितना हुआ? 60 लाख। पूरी इंडिया में किसी का बेटा अगर कितना भी बड़ा कंपनी में जॉब कर लेना सर, तो साल का पैकेज 22 लाख से ज्यादा का नहीं होता है। कितना का? कितनी भी बड़ी कंपनी में चला जाए और 5 लाख रुपया को अगर 12 से मल्टीपल करें तो साल का 60 लाख हुआ। इतना बड़ा पैकेज किसी गाँव में नहीं है सर। और ये तो एक झांकी है। आइए 5 लाख वाले लीडर से 6 महीने के बाद मिलेगा, शायद आपको 20 लाख में नजर आए। आइए ना? यस। शायद नजर आए, शायद नहीं। इसको मैं ही कंफर्म करता हूँ सर, ये फाइनल है। तो 4 महीना का ये ग्रोथ है। अगर सिस्टम में खड़े रहे तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। साथ देंगे आप लोग? यस। टीएलसी लेने का कल लास्ट डेट है। कितने लोग बाय नहीं किए होंगे वो कर लीजिए। नम्र निवेदन है हमारा, इसलिए कर लीजिए कि जाने अनजाने सिस्टम क्लिक कर गया तो कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं तो कुछ तो रहेगा आपके साथ। आप समझ रहे हैं जी? इसी उम्मीद के साथ आप लोग खड़े रहिए। बहकावे में नहीं आना है सर, केवल उम्मीद के साथ इस सिस्टम के खड़े रहिए। मैं एक भरोसा तो जरूर दिलाऊंगा रवि सर की तरफ से, 5 साल से हम लोग खड़े हैं, लाइफ टाइम हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी सिस्टम कुछ होने नहीं जा रहा, माइंड से निकाल दीजिएगा। क्योंकि एशिया महादेश का सबसे बड़ा ब्रोकर का रिवॉर्ड हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग कंपनी नहीं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा ब्रोकर का हिस्सा है। तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए, अगर तैयार हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप लोग अपना